कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंच पर मौजूद हैं। आज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए शाहजहांपुर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित भी करेंगे और कुछ देर पहले तस्वीरें सामने आई जब वो इस गंगा एक्सप्रेसवे की खासियत को समझते हुए नजर आ रहे थे। तो एक और एक्सप्रेसवे आज उत्तर प्रदेश के नाम होने जा रहा है। आज उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। 5वां उत्तर प्रदेश का ये बड़ा एक्सप्रेसवे और सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे होने जा रहा है, जो कि 12 जिलों को जोड़ेगा। इन 12 जिलों के अंतर्गत 75 विधानसभा की सीटें आती हैं। 36,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार होगा, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है और 3 साल लक्ष्य रखा गया है जब इसको बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। रोजगार के अवसर तकरीबन 12,000 इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ही मौजूद हैं। मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। कुछ देर में शिलान्यास और उसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इससे जुड़ा हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में लगातार एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आइए शिखा से जानते हैं कि यूपी में कौन कौन से एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हैं और कौन कौन से फिलहाल बनने वाले हैं। तो यूपी में एक्सप्रेसवे जिसका शिलान्यास आज होने वाला है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे 166 किलोमीटर लंबा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा, जबकि 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जो फिलहाल निर्माणाधीन है। और अब 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आज हो रहा है। ये जानकारी जो 5 अलग अलग एक्सप्रेसवे हैं, इनकी लंबाई कितनी है ये आपको हमने बताया। तो ये 5 एक्सप्रेसवे जो कि यूपी की सियासत में काफी महत्वता रखते हैं। अब गंगा एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो किन जिलों से गंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगा और इसका राजनीतिक महत्व क्या है, शिखा बता रही है। चलिए, अब आप ये भी जान लीजिए कि किन जिलों से गुजरेगा गंगा एक्सप्रेसवे और इसके राजनीतिक मायने आखिर क्या है। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करें मेरठ की, तो ये एक्सप्रेसवे मेरठ से होकर के गुजरेगा, जहां विधानसभा सीटें हैं कुल मिलाकर के 7। दूसरा शहर होने वाला है हापुड़, ये जिला जहां पे 2 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। तीसरा बुलंदशहर, जहां है 7 विधानसभा सीटें। साथ ही बात करें अगले शहर की यानी अगले विधानसभा सीट की, यानी 4 विधानसभा सीट अमरोहा में है। संभल से होकर भी गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे, जहां पड़ती है 4 विधानसभा सीटें। बदायूं से होकर गुजरेगा, जहां है 6 विधानसभा सीटें। और शाहजहांपुर, जहां है 6 विधानसभा सीटें। हरदोई से होकर के भी ये एक्सप्रेसवे गुजरने वाला है, जहां 8 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। उन्नाव की बात करें तो यहां से भी गुजरेगा, जहां है 6 विधानसभा सीटें। रायबरेली से 6 विधानसभा सीटें यहां पे पड़ती है। प्रतापगढ़ में भी 7 विधानसभा सीटें। प्रयागराज की बात करें तो वहां है 12 विधानसभा सीटें, यानी कुल जिले हो गए 12 जहां से एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा और कुल विधानसभा सीटें इन क्षेत्रों में पड़ने वाला है 75। क्रांति की इस भूमि पर देश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं और श्रमिकों के कल्याण के लिए अहर्निश कार्य करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सबका यह सौभाग्य है, शाहजहांपुर की धरती काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां की धरती तो है ही, देश के अंदर परमवीर चक्र विजेता जदुनाथ सिंह की भी ये भूमि रही है। और स्वाभाविक रूप से राष्ट्रभक्ति, जय जवान जय किसान के नारे को चरितार्थ करने वाली इस धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आस्था,
का सम्मान करते हुए, शिव को श्रमिकों के सम्मान के साथ जोड़ते हुए, अभी आपने 13 दिसंबर को वह कार्यक्रम देखा होगा जब काशी में भगवान विश्वनाथ का वह पावन धाम प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के अनुरूप मूर्त रूप लिया है, तो देश और दुनिया का हर वह भारतीय अभिभूत हुआ है, प्रफुल्लित हुआ है, जिसने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम को देखा और श्रमिकों का सम्मान और उनका पुष्पांजलि के उस भव्य कार्यक्रम को देखा है। भाइयों बहनों, यही तो अंतर है। इस देश में 2014 के पहले जो नारे लगते थे, जो घोषणाएं होती थी, वह चुनाव तक सीमित होकर के रह जाती थी। 2014 के बाद इस देश में जोड़ने की जो राजनीति प्रारंभ हुई, उस जोड़ने की राजनीति का ही प्रतिफल है। इस देश के अंदर उन सभी मुद्दों को जो आजादी के बाद से जिनकी निरंतर उपेक्षा होती रहती थी, देश के गांवों का, देश के किसानों का, देश के नौजवानों का, देश के अंदर मातृशक्ति का, देश के अंदर श्रमिकों का, उन सबको सम्मान देते हुए देश की आस्था को भी सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज जब क्रांति की इस धरती पर प्रधानमंत्री एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।